हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूपीपीएससी वाला पर। नाउ देर इज ए क्रूशियल पॉइंट एक जर्नी में। आप जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे थे, आपकी जर्नी में एक क्रूशियल पॉइंट आ चुका है कि प्रीलिम्स अब सर पे है। नाउ व्हाट टू डू इन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हाउ शुड यू प्लान, कैसे रिवीजन प्लान करें, कैसे मॉक टेस्ट दें, कैसे प्रैक्टिस करें और कैसे आपके नोट्स होने चाहिए। उस पर हम बात करेंगे। हालांकि इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट एक प्रोस्पेक्टिव होता है किसी एग्जाम की तैयारी करने का। तो मैं आप पर ये बातें थोपूंगा नहीं, जस्ट मैं मेरे सुझाव दूंगा जो मैंने करा और जो मैं करता था। इकोनॉमी को कवर कैसे करना है, सबसे पहला सवाल यह है। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इसका इंपॉर्टेंस आपके लिए हो जाता है, बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड वेरी रियली। अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो इकोनॉमी में सबसे बड़ा देखो पॉइंट ये है कि भाई एक तो आपको ट्रेडिशनल सवाल पूछता है, परंपरागत सवाल है। और ट्रेडिशनल सवालों को ट्रेस आप कर सकते हो पीवाईक्यूज में। आप देखो इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक्स की मैं बात करूं एग्जाम में जाने से पहले, व्हाट शुड बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो आपको कवर करने ही करने हैं। तो सबसे पहले पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, अलग अलग पॉवर्टी के प्रकार हैं, अलग अलग कमिटीज हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पूछ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली विचारधारा कहां से आई, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको पूछ लेगा कि कौन सा गोल है, जीरो हंगर कौन सा गोल है, इस तरह के। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसके अलावा बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत में कौन से शेड्यूल्ड बैंक कौन से हैं, कितने बैंक हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 5 ईयर प्लान्स, मॉनेटरी पॉलिसी, ये परंपरागत आपसे पूछता जाता रहेगा और चलता रहेगा। अभी कुछ कंकरेंट से भी यहां पर क्वेश्चन पूछता है। कंकरेंट में आपको तैयार क्या करना है, एक तो बजट, इस साल का बजट, इकोनॉमिक सर्वे की समरी मैंने आपको पढ़ा दी है, यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा। भी नहीं पढ़ा है तो इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिएगा, 5-6 घंटे की क्लास होंगी टोटल, देख लीजिएगा। इसके अलावा न्यूज, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड सेंसस। ये वाला पार्ट जो है आपको नेशनल लेवल वाला भी करना है और यूपी स्टेट वाला भी करना है। नेशनल वाले पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहां से 3 से 4 सवाल, पिछला ट्रेंड अगर आप देखोगे ना, ट्रेंड एनालिसिस में 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर रिवीजन की मैं बात करूं तो रिवीजन इज द की। भाई जितना रिवीजन करोगे उतना इंपॉर्टेंट होगा। रिवीजन बेसिक है, आपकी रिवीजन की है। रिवीजन कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता सकता हूं। मेक शॉर्ट नोट्स। आपने नोट्स बना रखे हैं, उनके भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, पढ़कर बनाइएगा, ऐसे मत बनाइएगा। और उन शॉर्ट नोट्स को गो अगेन एंड अगेन। हमेशा आपका जो पढ़ने का तरीका होता है या जो आपका टाइम टेबल है, उसको इस तरीके से मैनेज करिएगा कि ये शॉर्ट नोट्स हर 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन, 10 दिन के अंदर आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले छोटे छोटे नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स को आप अलग अलाइन कर सकते हो, लिख लिख कर पढ़ें अगर नहीं याद होता। क्योंकि अभी दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, सिलेक्शन के बाद ये कर दूंगा, सिलेक्शन के बाद वो कर दूंगा, नहीं सिलेक्शन हुआ तो ये कर दूंगा। तो उसके लिए आप एक काम करिएगा, लिख लिख कर पढ़ सकते हैं। लिख कर पढ़ेंगे, याद होगा, दिमाग लिखने में चला जाएगा, बाकी जगह आपका दिमाग नहीं जाएगा।
लिख कर पढ़ें, लिख कर ही आप चीजें करें। एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज। अगर आंसर यहां पर रोंग होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देखें और गो थ्रू दी प्रैक्टिस। अगर कोई प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं, जैसे अभी यूपीपीएससी वाला ने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट दिए थे और आपको प्रैक्टिस सेट दे भी रहा है शायद, तो वहां पर जाकर वो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मैंने देखे थे और आपको पढ़ाए भी थे, 6 प्रैक्टिस सेट करवाए भी थे, जिनमें मैंने आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन दिखाया था, अच्छा खासा लेवल है। प्रैक्टिस सेट चूज करते समय प्लीज चूज जो यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस आपको कवर करवा रहा हो वो चूज करना। डोंट गो विद द ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत अवधारणा के साथ मत जाइएगा परीक्षा में, क्योंकि अब यूपीपीएससी बदल चुका है और ये बनना चाहता है यूपीएससी। ठीक है, तो उस अप्रोच पर रहिएगा। तीसरा, एक मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं और लास्ट के 10 to 15 डेज, लास्ट के जो 10 से 15 दिन जो होंगे ना, लास्ट 10 to 15 डेज, यहां डेली एक मॉक लगाना है, डेली एक मॉक। उससे पहले आप कर सकते हो 2 दिन के अंदर एक, 3 दिन के अंदर एक, डेली मॉक कर सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखना, डो नॉट स्टार्ट रीडिंग न्यू बुक्स। नई बुक्स को, नई किताबों को, नए नोट्स को मना कर देना, अपने अब एंट्री मत देना। होता क्या है कि वी यूजुअली एज स्टूडेंट्स हम घबरा जाते हैं और हम वी स्टार्ट कि यार ये भी पढ़ लूँ, मार्केट में जाते हैं, नई नई किताबें ले आते हैं। नई बुक्स को बंद कर दो, बस करंट अफेयर्स पर फोकस करो। करंट अफेयर्स की आपने ईयरली कम से कम 1 साल के आपके करंट अफेयर्स होने चाहिए, प्लस अगर कर पाते हो तो उससे पिछले 6 महीने के भी कवर कर लीजिएगा। उसके लिए हमारी मैगजीन भी आती है, बाकी आपको जो मैगजीन अच्छी लगे उससे करना। तीसरी चीज है, अभी थोड़ा सा ये जो मौसम है इट विल बी कीप चेंजिंग, तो यहाँ बीमारियां बहुत सारी होंगी, तो अवॉइड बाहर का खाना, अवॉइड डिस्टर्बेंस अवॉइड करना, किसी से बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना नहीं, दिमाग नहीं खराब करना किसी के पीछे। अभी छोड़ दो, दुनिया आपके बिना भी घूम रही थी, दुनिया आपके बिना भी घूमती रहेगी भी। मैं हूं, आज दुनिया घूम रही है, मैं नहीं रहूंगा तो भी घूमती रहेगी। तो सारे मुद्दे छोड़ दीजिए, पापा ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहा है, मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं, लीव देम असाइड। केवल और केवल ये आपके कुछ तपस्या के दिन हैं। इन दिनों फोन कम से कम सोशल मीडिया से तो दूर ही रहे, यूट्यूब आप देख ले, और तो अवॉइड करिएगा, बाहर का खाना अवॉइड करिएगा, और अपना एक कंसंट्रेशन मेंटली स्टेबल रहने के लिए, क्योंकि पीएससी या पीसीएस की तैयारी में सबसे बड़ी समस्या जो आती है ना, वो ये आती है कि स्टूडेंट्स फील लोनली, उन्हें अकेला महसूस होने लगता है, उन्हें लगता है कि मैं किससे बात करूं, किसको समझाऊं, मैं दिमाग में क्या क्या 50 चीज़ें चल रही हैं। सो इसमें मेडिटेशन काम आता है। मेडिटेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऊपर वाले पे छोड़ दो, थोड़ा सा भक्ति करो और अपने पढ़ने के लग जाओ, और डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बाकी जो चीज़ें आप डेली रूटीन में करते थे, बहुत ज़्यादा अगर बर्नआउट की सिचुएशन हो रही है तो गैप ले लो। एक दिन नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, गैप ले सकते हो। आई एम सेइंग, पढ़ना एक दिन पेन रख देना, छोड़ देना, एक दिन के लिए जो मस्ती करनी है, मूवी देखनी है मूवी देखो, जो करना है करो, दूसरे दिन से बर्नआउट आपका खत्म हो जाना चाहिए। बर्नआउट होने की स्थिति में कि कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, दिमाग भारी हो रखा है, फिर भी लगे पड़े हो, इसमें आपके डेज खराब होंगे, दिन खराब होंगे, कई दिन खराब होंगे, और सिलेक्शन का रेशियो कम हो जाएगा। सो डू दैट। तो दैट इज द थिंग। इकोनॉमी के मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए। पीवाईक्यूज के थ्रू जाना है, प्रैक्टिस सेट करना है, और फिर मॉक लगाने हैं। दैट इज द थिंग। बाकी जिस दिन कत्ल की रात होगी, यानी कि जिस दिन आपकी परीक्षा का दिन आएगा, तब आराम से स्मूथली थोड़ा स्माइल जानबूझ के करिएगा, नहीं भी आ रही हंसी लेकर आओ, दिमाग को अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, दिल थोड़ा सा ऐसा ही है, समझ जाएगा। ठीक है जी, बाकी यही सारी बातें हैं, और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बाकी और भी कोई बात हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।